नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर की, जो कि हमारा है सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। आज का हमारा है पार्ट 2। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाना भी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ उसका नाम बताइए। तो दोस्तों कांस्य युग में किस लिपि का विकास हुआ था? कीलाकार लिपि का विकास हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ? तो दोस्तों नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिगुरात किसे कहते हैं? तो दोस्तों सुमेरिया सभ्यता में जो मंदिर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जिगुरात बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पिरामिड किसे कहते हैं? तो दोस्तों मिस्र में जो फारो के मकबरे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ? तो दोस्तों चीन की सभ्यता का विकास ह्वांगहो एवं यांग क्वांग नदियों के घाटियों के बीच में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्यों का क्या अर्थ था? तो दोस्तों आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ या फिर उत्तम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सैंधव सप्त सैंधव नदियों के नाम बताइए। तो दोस्तों कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब, सतलज और सरस्वती नदी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पितृ तथा मातृ शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों पितृ को क्या लिखते हैं फारसी में? पितर। और मातृ को क्या लिखते हैं? मादर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आर्य कौन थे? तो दोस्तों आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। जिन्होंने वैदिक सभ्यता को निर्माण किया, वैदिक सभ्यता का, वो क्या कहलाए? आर्य कहलाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेद शब्द का अर्थ बताइए। तो दोस्तों वेद शब्द विद धातु से बना है। ठीक है, किस धातु से बना है? विद नामक धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। समानतः इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो अर्थात वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चार वेदों के नाम लिखिए। तो दोस्तों चार वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई? तो दोस्तों यह हुई थी 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता था? विश कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों जीटी रोड किसने बनवाई थी? या बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिकंदर कौन था? तो दोस्तों सिकंदर था मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र। कौन था? मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। और इनका जो उल्लेख मिलता है किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म को किन दो मतों में विभक्त किया गया? तो दोस्तों कौन दो मत थे?
श्वेतांबर और दिगंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धम्म किसे कहते हैं? तो दोस्तों धम्म पाली भाषा में धम्म को कहते हैं, धर्म। ठीक है, धर्म को पाली भाषा में क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धर्म को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धम्म महापात्र किसे कहा गया है? तो दोस्तों अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से एक अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरों का वर्णन है? तो दोस्तों कितने तीर्थंकर हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हैं। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों त्रिरत्न से अभिप्राय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? यह है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म में कौन से 4 आर्य सत्यों का वर्णन है? तो दोस्तों कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? यह है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैन धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्गों का नामोल्लेख करिए। तो दोस्तों कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों महापरिनिर्वाण से अभिप्राय महात्मा बुद्ध के देहावसान से है। किसके देहावसान से? दोस्तों महात्मा बुद्ध जी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जलमंडल क्या है? तो दोस्तों जलमंडल का अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, अन्य जलाशयों के रूप में फैली हुई है। पृथ्वी की सतह के लगभग 65% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भूकंप किसे कहते हैं? तो दोस्तों भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह से हिलने को कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से होता है। क्या होता है? भूकंप होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सौर ग्रह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्षण किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्षा के विभिन्न रूप जैसे जल वर्षा, हिम वर्षा, कोहरा, ओस आदि को क्या बोलते हैं? वर्षण बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो दोस्तों शक्ति के 3 साधन कौन कौन से हैं? कोयला, खनिज और प्राकृतिक गैस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो दोस्तों भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना। और ये मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ के रहने वाले थे? ये रायबरेली के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खगोल शास्त्री से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों खगोल पिंडों तथा उनकी गति से संबंधित अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या बोलते हैं? दोस्तों खगोल शास्त्री बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? ये लाल रंग का दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतरिक्ष से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आकाशीय पिंडों के मध्य वायु रहित स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो दोस्तों तारामंडल के समूह क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिभ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आकाशीय पिंड जब अपने अच्छे स्थान पर घूमता है
तो हम इसे घूमने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी है, क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बुध ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बुध ग्रह को प्रायः प्रातः एवं शाम का तारा नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश लगभग कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो दोस्तों कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं? तो ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। किसका किसके चारों ओर? तो ग्रह का किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सभी जितने डीएलएड के साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।